नमस्कार और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। अलीगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रत्ना। आज इस अलीगढ़ की बुलेटिन में बात होगी राजनीति से लेकर स्थानीय घटनाओं तक, शिक्षा से लेकर क्राइम तक। हम लाए हैं आपके लिए हर वो अपडेट जो मायने रखती है। तैयार हो जाइए अलीगढ़ बुलेटिन के साथ सच की सटीक तस्वीर देखने के लिए। तो शुरू करते हैं बुलेटिन का सिलसिला पहली खबर से। अलीगढ़ के थाना महुआखेड़ा पुलिस टीम ने फर्जी सिम कार्ड का इस्तेमाल कर साइबर ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान उनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 5 आधार कार्ड, विभिन्न नेटवर्क के कई सिम कार्ड, 2 पासबुक, 1 चेकबुक, 1000 रुपए नगद और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। अभियुक्तों ने सिम कार्ड शकील नामक व्यक्ति को दिए जो भोले भाले लोगों को कॉल कर ठगी करता था। ये कार्रवाई अलीगढ़ पुलिस अधीक्षक अपराध और साइबर सेल की देखरेख में हुई और मामला सब पोर्टल प्रतिबिंब पर संदिग्ध मोबाइल नंबरों की जांच के दौरान सामने आया। समन्वय पोर्टल के अंतर्गत जो सब पोर्टल है प्रतिबिंब पोर्टल, उसके अंतर्गत सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर बरामद जो है प्राप्त हुआ था। उसकी गहनता से अवलोकन करने के पश्चात जनपद महुआखेड़ा से अभियोग पंजीकृत किया गया है। 3 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। उनका मोडस ऑपरेंडी ये था कि वो सिम ये इसमें धनतेज नाम का जो मुलजिम है वो पोस्ट एजेंट है, जो उसका काम है सिम को जो है एक्टिव करना, रिचार्ज करना। उसके लिए कस्टमर को सप्लाई करने वाला काम जो है वो अफजाल करता था। वो गरीब मजदूर है या जो अन्य अनपढ़ लोग हैं उनका मोबाइल कुछ देर के लिए प्रोवाइड कराना, उसके पश्चात उसमें वो सिम को एक्टिवेट किया जाता था और ऑनलाइन जो है अकाउंट, बैंक अकाउंट खोले जाते थे। उसमें उसकी पूरी किट मंगाने के पश्चात उनको 1-2 घंटे में मोबाइल वापस कर देते थे। इस पैसे के लालच में ये मोबाइल उनको लिया जाता था। आफ्टर दैट जो सिम एक्टिवेट हो जाते थे उस सिम को कलेक्ट करके साहिब जो है वो शकील नाम के मुलजिम को जो है वो सप्लाई करता था, जिससे कि विभिन्न राज्यों में और जनपद में लगभग 10 शिकायतें ऐसी हैं जिसमें साइबर अपराध कारित हुआ है। उनको भी जनता उचित माध्यम उनको पत्राचार किया जाएगा अभियोग पंजीकृत करने के लिए। और इस तरह से इसमें 5 मोबाइल फोन जो है बरामद किए हैं जिससे अपराध ये कारित हुआ है, जिसमें फोन सिम एक्टिवेट हुए थे और वो सिम के माध्यम से उनकी कॉलिंग भी उसमें है और चैट भी है डिटेल। और उसके पश्चात जो शकील है वो अभी गिरफ्त में नहीं आया है और बैंक पासबुक है और मोटरसाइकिल है, आधार कार्ड है, 26 जो है ब्लैंक सिम है, कुछ एक्टिवेट सिम है, वो सारे सिम बरामद हैं। वो इस प्रकार से ये एक पोस्ट एजेंट का जो था ये गिरोह है उसका पर्दाफाश किया गया है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। कितने लोग इसमें काम करते थे, कहाँ का? अभी ये सारे 3 लोग ये जमा के रहने वाले हैं और 3 लोग ने इनके साथ में एक शकील नाम का है जो मुलजिम है जो अभी गिरफ्त में नहीं आया है, वही अन्य राज्यों में उस सिम को एक्टिवेट करा के सप्लाई करता था। इसमें शकील है जो अभी हमारे गिरफ्त में नहीं आया। ये सारे लोग पूरा ग्रुप है इनका है, इनका काम ही है सिम को एक्टिवेट कराना, किसी गरीब और अनजान व्यक्तियों के थोड़ी देर के लिए उनका मोबाइल लेकर के उसमें एक्टिवेट कराने के पश्चात अकाउंट खोल करके उनको वापस करके फिर उस एक्टिव सिम को उसको सप्लाई करना। सिम एक्टिवेट कैसे करते हैं? तो उसमें डॉक्यूमेंट वगैरह लगते हैं? वो उसमें से जो उनका एक अफजाल नाम का लड़का रहा, उसमें से वो उनको कुछ ऐसे लोगों को लेके आता था जो गरीब हैं, उनको पैसे का लालच दे देगा कि तुम्हारा 2 घंटे के लिए मोबाइल चाहिए। उस मोबाइल में 2 घंटे मोबाइल में उसको सिम को एक्टिवेट करते थे, उन्हीं के ही डॉक्यूमेंट से वही सत्यापन करा लेते थे और उसके पश्चात ऑनलाइन बैंक अकाउंट खोल के वो किट निकलवाने के पश्चात उनको वापस करते थे। कोई आपराधिक रिकॉर्ड निकल के आया? लगभग 20 सिम है जो हमने बरामद किए हैं और कुछ नए सिम इनके 10 राज्यों में कुछ राज्य और हमारे अन्य जनपदों में लगभग 10 शिकायतें हैं जो एनसीआरबी पोर्टल में प्रदर्शित हो रही हैं। इसमें पत्राचार किया जाएगा अभियोग पंजीकृत करने के लिए। नहीं, स्टूडेंट हाँ 12th है, कोई ऐसा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं जो अभी रनिंग पढ़ रहा हो। ऐसे अपराध को रोकने के लिए भविष्य में क्या करेंगे? इसके लिए जरूरत यह है कि कोई भी व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट को अनावश्यक किसी तौर पे ना दे, ना प्रोवाइड कराए, किसी को अपना फोन बेवजह मत दे। आपका फोन जिससे आपका बैंक खाता जुड़ा हुआ है या अन्य खाते जुड़े हैं वो उनकी अप्रोच में ना आए और अपने दस्तावेज को संभाल के रखें, बिना किसी के आवश्यकता के उन दस्तावेजों को शेयर न करें। इनको गिरफ्तार कैसे किया गया? शिकायत पे था ये कैसे? इसको प्रतिबिंब पोर्टल से में सस्पेक्टेड मोबाइल नंबर प्राप्त हुए थे, उस आधार पर जांच करने के पश्चात जो है इसमें से
गिरफ्तारी की गई है। मुकदमा जो है थाना मवाखेड़ा में दिखाया गया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं बुलेटिन में अगली खबर की ओर। बता दें, अलीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के कर्मचारियों ने जिलाधिकारी संजीव रंजन से मांग की है कि राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि कन्या इंटर कॉलेज रखा जाए। उन्होंने बताया कि भगवान महर्षि वाल्मीकि, जिन्होंने रामायण की रचना की, योगदान देश और समाज के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है। अलीगढ़ में अभी तक महर्षि वाल्मीकि के नाम से कोई राजकीय शैक्षणिक संस्थान नहीं है, जबकि यहाँ लगभग 2.5 लाख वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। कर्मचारियों ने कहा कि उनके नाम से संस्थान होने से समाज में शिक्षा के प्रति उत्साह बढ़ेगा और सम्मान की भावना सुदृढ़ होगी। ये कॉलेज सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण शैक्षणिक संस्थान है और ऐसे महान ऋषि के नाम पर इसका नामकरण न्याय संगत और सामाजिक दृष्टि से उचित होगा। स्वराज जीवन है। सर, आप किस लिए आए थे आज डीएमओ की? आज हम जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। जो है संबंध में दिया गया ज्ञापन जो दिया है, ये अलीगढ़ जो है तहजीब और तालीम का शहर है और हम लोग अलीगढ़ वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं। यहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय होने के बाद पूरे देश का ही नहीं, भारत का ही नहीं, पूरे विश्व के लोग यहाँ पर तहजीब और तालीम सीखने के लिए आते हैं। यहाँ अलीगढ़ के अंदर राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से विश्वविद्यालय भी है और इसी तरीके से अनेकों यहाँ पर कॉलेज हैं, इंटर कॉलेज हैं दूसरे लोगों के नाम से। तो आज हमने जिलाधिकारी महोदय को जो ज्ञापन दिया है, भगवानों के भगवान महर्षि वाल्मीकि भगवान, क्योंकि वो भगवानों के भगवान इसलिए थे कि अयोध्या के राजा रामचंद्र के जन्म से 10,000 वर्ष पूर्व संस्कृत में रामायण को अगर वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा होता तो दुनिया के लोग रामचंद्र जी को केवल अयोध्या के राजा के रूप में जान पाते, भगवान के रूप में नहीं जान पाते। उनको भगवान बनाने वाले संसार में कोई पैदा हुए तो वाल्मीकि जी हुए। आज जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं, योगी जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, ये भगवान राम की देन है, अयोध्या की देन है, रामचंद्र जी की देन है। और राम को भगवान बनाने वाले वाल्मीकि थे और उनके नाम से अगर यहाँ पर स्कूल की स्थापना नहीं होती है तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात कोई नहीं होती। हमने जो ज्ञापन दिया है, यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज है, कन्या इंटर कॉलेज, तो हमने कहा है जिलाधिकारी महोदय से कि राजकीय कन्या इंटर कॉलेज का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि कन्या इंटर कॉलेज रखा जाए। बस इस चीज को लेते हुए आज हम लोगों ने यहाँ पर जो है ज्ञापन दिया है। यहाँ पर हम आए हैं। जिलाधिकारी महोदय का मैं दिल की गहराइयों से, क्योंकि न्यायप्रिय अधिकारी है, बहुत ईमानदार अधिकारी है, यहाँ बहुत डीएम आए हैं और बहुत आए हैं। हमने 40 साल से हम डीएम को देखते रहे हैं। 40 साल हो गया स्वराज जीवन को, 48 साल राजनीति में आए और मैं भारत सरकार का मंत्री भी रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय सचिव भी रहा हूं, महाराष्ट्र का इंचार्ज भी रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, ऐसा ईमानदार जिलाधिकारी कोई नहीं आया, गरीबों का रहबर जिलाधिकारी कोई नहीं आया। ऐसा जिलाधिकारी जिसके द्वार गरीबों के लिए खुले हुए हैं, वंचित समाज के लिए खुले हुए हैं, शोषित पीड़ित दलित माइनॉरिटी ओबीसी के लिए खुले हुए हैं। तो आज उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हर हालत में जो है हम प्रयास करेंगे कि अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे बुलेटिन की अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ के जलालपुर एस्टेट से ताल्लुक रखने वाले अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह के परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद उभरा है, जो अचानक नहीं बल्कि दशकों से चल रहा है। उनके पिता कैप्टन बलदेव सिंह का राजनीतिक सफर 1980 के दशक में शुरू हुआ और 1991 में अलीगढ़ लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो गुरुग्राम चले गए। परिवार की अधिकांश संपत्तियां पिछले 3 दशकों में बिक चुकी हैं और अब केवल 1885 में बनी 10 एकड़ में फैली हेरिटेज हवेली कल्याण भवन बची है, जिसे लेकर विवाद चल रहा है। 2 दशक बाद चंद्रचूड़ सिंह ने हवेली परिसर में मंदिर में पूजा आरंभ की और अपने परिवार के सदस्यों के साथ जिलाधिकारी संजीव रंजन से मिलकर कहा कि कुछ परिवारजन षड्यंत्र करके संपत्ति बेचना चाहते हैं। जिलाधिकारी ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। साहब हमारा ख्याल रखेंगे, हम जो लड़ रहे हैं न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमारी पुश्तैनी जमीन और हमारी पुश्तैनी हवेली विवाद में है, इसमें गलती हो रही है तो हम इसको रोकने के लिए आए कि जो भी हो सही हो, न्याय का। सर प्रॉपर्टी, सर कितनी प्रॉपर्टी है और कौन लोग हैं जो कब्जा करना चाह रहे हैं? ये हमारी फैमिली के लिए है जी। हमारी फैमिली की प्रॉपर्टी कल्याण भवन जी 1885 की है, ज्वाइंट फैमिली। सर अलीगढ़ कितने समय रहने वाले हैं सर? जी कुछ समय हम आते जाते रहेंगे। ठीक सर। अभिनेता चंद्रचूड़ सिंह आज आपसे किसी प्रकरण में मिल रहे थे, क्या मामला है और क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, आज वो अपनी फैमिली के साथ आए थे और मुझे ये ज्ञात हुआ कि वो फैमिली यहीं से है।
उनके फैमिली में कुछ डिस्प्यूट है, तो उस संबंध में वो बात कर रहे थे। तो हमने कुछ जानकारी वो हमसे चाह रहे थे कि आगे क्या कोर्स अपनाना है, तो उस संबंध में वार्ता की गई। तो प्रशासनिक स्तर से कोई इसमें क्या एक्शन लिया जा रहा है? क्या प्रकरण बता रहे थे किस तरह? ये फैमिली डिस्प्यूट है, इस संबंध में मतलब खास चर्चा उचित नहीं है, वो अपने स्तर से। तो क्या रहेगा प्रशासन का? मैं वही कह रहा हूँ कि फैमिली डिस्प्यूट है, वो न्यायालय और इन सब चीज़ों का है, और वो एक व्यक्तिगत तौर पे वो केवल हमसे मिलने आए थे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ के थाना मडराक क्षेत्र के एक युवक ने बताया कि उनके मौसी के बेटे ने जहर खा लिया था। उन्होंने उसे आगरा रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टरों ने पैसे मांगे बिना इलाज करने से मना कर दिया। वहीं बता दें कि हालत गंभीर होने पर भी इलाज न मिलने पर उन्हें जिला मलखान सिंह अस्पताल लाना पड़ा, जहां फर्स्ट एड के बाद मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। युवक ने कहा कि ये अनुभव काफी आहत करने वाला है, क्योंकि डॉक्टर का कर्तव्य पहले इलाज करना होना चाहिए, न कि पैसे की मांग करना। उन्होंने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों से करने की बात कही। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता। क्या नाम है आपको? मेरा नाम रोहित कुमार है। बताइएगा। शिवलाल। कहाँ रहते हैं? अलीपुर। थाना कौन सा लगता है? मडराक। ये व्यक्ति कौन है? मेरे मौसी के लड़के हैं। क्या नाम है इनका? जगदीश प्रसाद। क्या हुआ है, क्या मामला बताइए। इन्होंने कोई पॉइजन वगैरह खाया हुआ है। मेरे यहाँ प्रोग्राम था और मेरे खबर मुझे मिली थी घर वालों से, बच्चों से, कि चाचा जी और पापा ने कुछ खा लिया है दवा। तो मैं घटनास्थल पर पहुंचा, तो मैंने देखा, तो मैं अपनी बाइक पे ले करके आया। तो मैं डायरेक्ट रूषा मेडिकल में पहुंचा। तो रूषा मेडिकल में पहुंचा तो उन्होंने दवा लिखी। दवा लिखने के बाद में मुझसे कहा गया कि इन दवा को लेके आओ। तो मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे परिवार वाले घर पे पीछे आ रहे हैं बाइक से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी दवा नहीं मिलेगी, और आपको जब आपके पास पैसे होंगे तभी दवा मिलेगी आपको। तो मुझसे मेडिकल में, जहाँ मेडिकल स्टोर पे, मुझे कहा गया कि आप साइन करवा लाओ मैडम से और आपको दवा मिल जाएगी। तो मैं मैडम के पास पहुंचा तो मैडम ने ये कह दिया कि नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं है, आप पैसे लेके आओ और आप दवा लेके जाओ, तभी आपको दवा मिलेगी। फिर आप कहाँ लेकर आए? मैं सीधा अपने यहाँ मैं मलखान सिंह लेके आया बस। उपचार मिला है? हाँ, उपचार मिला था सर, और उपचार के बाद में मुझे मेडिकल के लिए एडमिट किया गया। उनकी कंडीशन कैसी है? कंडीशन तो सर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, और आप हाँ, मेडिकल के लिए रेफर कर दिया गया। हाँ, बता रहे हैं प्राइवेट में जो लेके गए, तो वहाँ कितनी देर आपको वहाँ रुकना पड़ा? मैं कम से कम 20 मिनट के लिए सर। 20 मिनट तक? 20 मिनट के, हाँ। मैंने रिक्वेस्ट भी किया सर, मैं पैर भी पड़ा मैडम के, मगर उन्होंने कोई समाधान नहीं किया मेरा, नहीं किया। तो ये इन्होंने खाया क्यों पॉइजन? और कोई सर ऐसी कोई परेशानी नहीं है। अगर परेशानी होती तो मैं खास इनका मौसी का लड़का हूँ, अगर मुझे कोई समस्या होती तो मुझे बताते जरूर। तो ये इनकी उम्र कितनी होगी? उम्र कम से कम 46-47 की समथिंग होगी सर। बच्चे वगैरह भी हैं? हाँ, बच्चे हैं, 4 बेटे हैं और 2 बेटियां भी हैं। ये रहने वाले 3 या 4 बच्चे हैं। कहाँ के रहने वाले? ये अलीपुर के हैं सर। अलीपुर जी, मैं भी अलीपुर का ही हूँ। अच्छा, वहीं के रहने जी सर। परिवार के लोग क्या बता रहे हैं? परिवार से किसी से वार्तालाप हुई? नहीं, परिवार से तो सर मैंने अभी नहीं बात की है, मगर परिवार के एक मौसी का लड़का था, उससे ही मैंने बात की, तो उसने भी यही कहा कि सर कोई ऐसी बात नहीं थी, और हमने भी कोई हंगामा नहीं सुना, कोई लड़ाई कोई झगड़ा नहीं है, मगर इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, किस बात पे थी, उस बात पे कोई पुलिस को वो नहीं किया। नहीं, अभी नहीं की सर। संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है बुलेटिन में आगे बढ़ने का। अलीगढ़ जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में योगेश कुमार की नियुक्ति और सहायक लिपिक पद पर पदोन्नति को लेकर विवाद चल रहा है। योगेश कुमार को साल 2008 में चंपा अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज में नियुक्त किया गया था, लेकिन इसे मनमानी और भ्रष्ट कार्यप्रणाली से जोड़कर विवादित बताया जा रहा है, जबकि उस समय जिले के कई अन्य विद्यालयों में भी सैकड़ों नियुक्तियां हुई थी। और इसी बीच मृतक आश्रित कौशल सिंह को नियमों के अनुसार महेश्वर इंटर कॉलेज में नियुक्त किया जाना था, लेकिन उन्हें चंपा अग्रवाल कन्या इंटर कॉलेज में नियुक्ति कर विवाद पैदा किया गया।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ के आदेशों के बावजूद कौशल सिंह बिना आदेश कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक में सेवारत हैं, जो आदेशों की अवमानना है। कार्यालय की जांच, आख्या और कार्यवाही को बनावटी और फर्जी बताते हुए योगेश कुमार ने 2 दिसंबर से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में धरना शुरू किया है और इसकी सूचना प्रशासन और शासन स्तर पर 15 दिन पूर्व दे दी गई है। मामला अभी अंतिम निस्तारण का इंतजार कर रहा है। मैं योगेश कुमार, चंपा अग्रवाल, कन्या इंटर कॉलेज से सहायक लिपिक। मैं डीएस ऑफिस पे इनकी भ्रष्टता, इनकी कार्यप्रणाली जो है उसमें बैठा हुआ हूँ। यहाँ पे ये कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते। मेरी नियुक्ति से संबंधित जो प्रकरण है उसे जानबूझकर इन्होंने विवादित बना रखा है पिछले 8 साल से, और सैकड़ों IGRS लगाई है मैंने, कई हजारियों प्रत्यावेदन दिए, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। हाई कोर्ट के आदेश है, हाई कोर्ट के आदेश तक को ये मानने के लिए तैयार नहीं है। केवल लेटर पे लेटर इधर से उधर खेल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। जिसमें जेडी साहब भी कई बार आदेश कर चुके हैं। एक मृतक आश्रित है हमारे यहाँ पे चंपा अग्रवाल में ही, वो अन्य विद्यालय का है, उसे हमारे यहाँ समायोजित कर रखा है और उसे हटाने के लिए हाई कोर्ट का आदेश है। हाई कोर्ट के आदेश को भी मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रकट सेवा से संबंधित है, एक मृतक आश्रित है दूसरे विद्यालय का, उसे हमारे यहाँ कर रखा है, चंपा अग्रवाल में कर रखा है, जबकि दूसरे माहेश्वर विद्यालय का है वो, और उसे हटाने के लिए ही हाई कोर्ट ने आदेश कर रखा है, लेकिन उसे मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक निस्तारण नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। डीएस जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस अलीगढ़। ये जब तक निस्तारण नहीं होगा, जब तक बैठा हूँ। अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, अगला स्टेप यही होगा, या तो यहाँ से डेड बॉडी उठेगी या फिर निस्तारण होगा। 2 ही चीज होंगी। अब यहाँ पे काफी दिन से लड़ रहे हैं, 8 साल हो गए लड़ते लड़ते इनसे। इतने भ्रष्ट लोग हैं, ये सुनने के लिए तैयार नहीं है बिल्कुल। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर बढ़ने का। अलीगढ़ की निवासी गायत्री देवी ने बताया कि उनके गांव के ही सचिन शर्मा, देव शर्मा और सागर शर्मा द्वारा उन्हें, उनकी बेटी और दामाद को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। ये व्यक्ति बार बार गाली गलौज करता है और झगड़े के लिए उकसाता है। इनके द्वारा उनके दादलाई मकान और कृषि भूमि पर कब्जा करने के लिए फर्जी वसीयत तैयार कर उन्हें बेदखल किया गया। जब इस मामले की जानकारी उनके बाबा को हुई और उन्होंने विरोध किया तो इन लोगों ने उनके बाबा की हत्या कर दी, जिसका मामला न्यायालय में लंबित है। इस अत्याचार और धमकियों के कारण गायत्री देवी अपनी विवाहित बेटी के ससुराल में रहकर जीवन यापन करने को मजबूर है। उन्होंने बताया कि सचिन शर्मा पहले से ही आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले विचाराधीन हैं। गायत्री देवी ने तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है ताकि उन्हें और उनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और दादालाई संपत्ति से किए गए अवैध कृत्यों, फर्जी वसीयत की उचित जांच कर न्याय दिलाया जा सके। मोहिनी शर्मा। किस मामले की शिकायत लेकर के यहाँ पर आई वीडियो कर रहे हैं? जी सर, मेरी मम्मा की जमीन के सिलसिले में। क्या मामला है जमीन का? मेरी माँ की जमीन बस वो कर ली गई है, कब्जा कर लिया गया है जमीन पर। किन लोगों ने किया है जमीन पे कब्जा कर? ये मेरे चाचा के बच्चे हैं, सारे 3 बच्चे हैं उनके, सचिन शर्मा, देव शर्मा और सागर शर्मा। किस तरह का कब्जा कर रखा है उन्होंने मेरी माँ को घर से निकाल दिया मार पीट कर, और उन्होंने मम्मा को बाहर से घर से निकाल दिया। ये मेरे पास रह रही हैं 3 महीने से। मेरे बाबा से जबरदस्ती वसीयत करा ली उन्होंने, फर्जी वसीयत। जमीन पर और मकान पर सब पर कर लिया कब्जा। कितनी जमीन है करीबन आपकी? 15 बीघा। 15 बीघा जमीन है और मकान? हाँ। पूर्व में कभी शिकायत करी थी आपने पहले? नहीं, कभी नहीं की अभी तक। अब शिकायत लेकर? हाँ। क्या कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब ने बोला कि मैं थाने में रिपोर्ट भेज रहा हूँ आपकी। ये वसीयत जो कराई थी वो कब कराई थी? ये अभी कराई है, हम कुछ को पता ही नहीं है। वैसे फर्जी है ये वसीयत। फर्जी वसीयत? हाँ। आप क्या चाहती है? मेरी माँ को हक मिले अपना, ये चाहती हूँ मैं डीएम साहब से। बाबा जिंदा थे उस टाइम वसीयत हुई थी उस टाइम? हाँ, जिंदा थे। अब जिंदा है बाबा? नहीं, अब तो खत्म हो गए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ अलीगढ़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।